अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, जिसका तर्जुमा है कि तुम्हारे रब ने यह हुक्म फरमा दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, मगर दौरे हाजिर में इंसान के अंदर ऐसा बिगाड़ पैदा होता जा रहा है जिसके इस्लाह की सख्त जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, माँ क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, माँ की अजमत क्या है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, माँ चलती फिरती जन्नत का नाम है, बाप चलते फिरता जन्नत का दरवाजा का नाम है। मैं माँ को चलती फिरती जन्नत क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, हदीस रसूल पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर तकरीबन 15 मकामात पर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मेरी इबादत करो, अब मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मगर अफसोस होता है मेरे प्यारे, हमें जिस कदर माँ से मोहब्बत करनी चाहिए उस तरह हम माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं। जिस तरह हमें बाप से उल्फत रखनी चाहिए हम उस तरह नहीं रखते हैं। आज अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जब तक एक नौजवान की शादी नहीं होती है वो बच्चा ठीक जो है माँ बाप का अदब एहतराम करता है, बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, माँ के साथ अच्छा सलूक करता है। मगर ओ बाप और ओ माँ जिस कदर जो है एक खूबसूरत लड़की को देखकर जो है शादी रचा देते हैं, शादी करा देते हैं, मगर उस लड़की की मोहब्बत में आकर के जो है अपने माँ बाप को एहसान को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को प्यार को भूल जाते हैं। मेरे प्यारे याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो जाएगा उस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि माँ बाप कौन होते हैं, माँ बाप का मर्तबा क्या होता है। आज हम लेट में आते हैं, हमारा बाप पूछता है कहाँ थे तो हम नाराज हो जाते हैं, हमारी माँ पूछती है बेटा तुम कहाँ थे तो हम नाराज हो जाते हैं। मगर याद रखना, जिस दिन तुम्हारे बाप का चेहरा चला जाएगा और कब्र के नीचे दफन हो जाएगा, तुम्हारी माँ जो है जब जिस दिन चले जाएगी तो याद रखिएगा अरफात के नजारे तो होंगे मगर माँ बाप का चेहरा न होगा, मदीना शरीफ तो होगा मगर माँ बाप का चेहरा न होगा, अजमेरे मुअल्ला तो होगा मगर माँ बाप का चेहरा न होगा, शेखुल मशाइख अलहज़रत शाह मोहम्मद तेग़ी अली का मज़ार शरीफ तो होगा मगर माँ बाप का चेहरा न होगा। उस दिन माँ को चेहरों देखने के लिए आप तड़प जाएंगे और बेचैन हो जाएंगे और तड़प कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करेंगे, ऐ पाक परवरदिगार आलम मेरी माँ को चेहरा को जियारत करा दे। मगर ओ माँ बाप के सताने वाले, ओ माँ बाप के तड़पाने वाले, याद रखना उस दिन तेरे माँ का चेहरा का दीदार नहीं होगा, उस दिन तुम्हारे बाप का चेहरे का दीदार नहीं होगा। आप कुरान शरीफ पढ़िए तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ने किस कदर इरशाद फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, माँ से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। याद रखिएगा, पीर हर जमाने में मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, मगर माँ बाप का चेहरा जिस दिन चला जाएगा उस दिन तुम्हें नजर नहीं आएगा। पछताओगे, गिड़गिड़ाओगे, रात में 2 बजे आओगे, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें समझाने वाला नहीं होगा, कोई तुझसे प्यार करने वाला नहीं होगा। इसलिए वक्त है ऐ मेरे प्यारे, अगर आपकी माँ जिंदा है तो आपके बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करके अपना ठिकाना जन्नत बना लीजिए। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया रिदा रब्बे फी रिदल वालिदी व सखतु रब्बे फी सखतिल वालिदी, माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है और माँ बाप की खुशी में जो है माँ बाप की खुशी में रब की खुशी है। मेरे प्यारे याद रखिएगा, ये सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस है, यहाँ से ये ऐलान किया जा रहा है ऐ लोगों अपने माँ बाप की खिदमत करते रहना। ये सिर्फ उलमा की जमात है जो हमेशा जो है आपकी फिक्र करते हैं, आपकी इस्लाह की बात करते हैं, आपकी अमाल की इस्लाह की बात करते हैं। इंसान डॉक्टर बनता है पैसा कमाने के लिए, इंसान इंजीनियर बनता है पैसा कमाने के लिए, इंसान मास्टर बनता
चलता है पैसा कमाने के लिए, मगर एक महल्ले का इमाम होता है, एक मस्जिद का इमाम होता है, जो जुमे के दिन खड़े होकर के जो है आपको एक नई नई तकरीर समझाता है और आपको बताता है नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, रोजा किस तरह रखना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ कैसा हुस्न सुलूक करना चाहिए। मगर अफसोस की बात है, अगर हम गौर करें तो हमें अंदाजा हो जाएगा वो इमाम जिसने अपने बच्चों को छोड़ा आपके लिए, अपने घर को छोड़ा आपके लिए, अपने जो है अजीजों अकारीब को छोड़ कर जो है आपके मस्जिद में इमामत करता है, मगर आप अपने मस्जिद की इमाम की तनख्वाह कितने देते हैं? ज्यादा से ज्यादा 7,000, 8,000, 10,000। मगर कुछ नालायक और कमीना ऐसे भी है जो हमेशा इमाम पे निशाना बनाते रहते हैं, जो जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं वो इमाम पे निशाना बनाता है, वो मदरसे पे निशाना बनाता है। एक मस्जिद का, एक मजार का मुजाविर देख लीजिए, 4-4 अंगूठी पहना होगा, न जाने कितना नया नया कपड़ा रखा होगा, मगर एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म को देख लीजिए, पुराना कपड़ा पहने रहता है बेचारा, वो टूटी हुई चटाई पे बैठ कर इल्म दीन हासिल करता है। वो लोग जो आलिम दीन बनाते हैं, हाफिज़े कुरान बनाते हैं, आज हम उनकी तनख्वाह देते हैं 8,000, 10,000। याद रखिएगा, जिस समाज में जिसकी इज्जत होती है वो समाज वही बच्चा पैदा करता है। जाहिर सी बात है, जब इस दौर में मज़ाहरों को ज्यादा इज्जत मिलेगी तो हमारे कौम में आलिम दीन पैदा नहीं होंगे, हाफिज़े कुरान पैदा नहीं होंगे, बल्कि हमारी कौम में इसी तरह मुजाविर पैदा होते रहेंगे। इसलिए ए लोगों, वक्त है, उलमा की कदर कीजिए, इमाम की कदर कीजिए। यही इमाम है, यही उलमा है जिनसे ये जो है सारे इस्लाम के निजाम संभले हुए हैं। अगर ये ना हो तो आपके सर पे टोपी महफूज नहीं होगी, अगर ये ना हो तो आप कुर्ता पैजामा नहीं पहनेंगे। जहाँ कुफार और मुशरिकीन जो है इस्लाम की मिटाने की बात करते हैं, जहाँ कुफार और मुशरिकीन जो है मदरसे की निशानी बनाते, मदरसे को निशाना बनाते हैं, मगर अफसोस के साथ ही मैं कह रहा हूँ, हमारे पास खाने के लिए पैसा होता है, हमारे पास पहनने के लिए नया कपड़ा होता है, मगर एक मस्जिद का कोई इमाम का कोई ख्याल नहीं करता, मदरसे में पढ़ने वाला का कोई ख्याल नहीं करता। आपको मालूम है एक हाफिज़े कुरान की फजीलत क्या है, एक आलिम कुरान की फजीलत क्या है? तो सुनिए, सरकारे दो जहां खत्मे पैगंबरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। तो अब समझ लीजिए कि एक कुरान पढ़ाने वाला सीएम से भी अफजल आला होता है, एक कुरान पढ़ाने वाला डीएम से भी अफजल आला होता है। इसलिए कि कोई विधायक को जो है हाथ नहीं चूमता है, कोई एमएलए को हाथ नहीं चूमता है, कोई डॉक्टर और इंजीनियर को हाथ नहीं चूमता है, मगर यही बच्चा जब कुरान पढ़ लेता है और कुरान पे अमल कर लेता है तो पूरे समाज के लोग और पूरी कौम के लोग, चाहे वो बच्चा जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, मगर वो कौम का हाफिज़े कुरान बनता है तो आगे आगे वो इमाम होता है, पीछे पीछे मुक्तदी हुआ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर वो है, तुम में आला वो है, तुम में अफजल वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। तो जब नबी ने फरमा दिया कि कुरान पढ़ाने वाला और कुरान पढ़ाने वाला ये सबसे अफजल है, तो क़यामत तक जो है कुरान पढ़ने वाला अफजल ही रहेगा, कुरान पढ़ाने वाला अफजल ही रहेगा। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, और आदत बनाए जो कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। साइलो दौड़ो सभी से मांग लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं,
मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरे प्यारे वक्त नहीं है, मैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमशी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हजरत ने मुझ जैसे आदमी को 15 से 20 मिनट मौका दिया। अल्लाह ताला हजरत के इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, मदरसा मदीनतुल उलूम को सलामत रखे, यहाँ के असातिज़ा को सलामत रखे और हम और आप मदरसे का ताउन भरपूर करते रहे, जाके जो है इसी तरह उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा के शक्ल में यहाँ से बच्चे फारिग होते रहे और इलाके में काम करते रहे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, हमें बोलने में, आपको सुनने में किसी तरह से कसदन सावन लफ्ज़न या मानन गलतियां हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ अता फरमाए। जो सही हो उस पर हमें भी और आप